प्रकृति और हमारी किस्मत किसी भी वस्तु को जन्म दे सकती है, जीवन नहीं। प्रकृति हमें मौत दे सकती है, जन्म नहीं। दोनों बातों को समझना। किस्मत हमें जन्म दे सकती है, जीवन नहीं दे सकती। प्रकृति हमें मौत दे सकती है, लेकिन जन्म नहीं दे सकती। और जन्म और जीवन ये दो हमारे हाथ में है, मौत हमारे हाथ में नहीं है। मौत हमारे हाथ में इसलिए नहीं है कि हम मरना नहीं चाहते, फिर भी मरना नियत है। लेकिन जन्म और जीवन ये दो चीजें, जन्म भी किस्मत के हाथ में था। अतीत में जो हमने लिखा वो मिल गया। उसकी कहानी तो इसलिए याद रखना है कि हमें जो जन्म दिया है, जिस किस्मत ने दिया है, उस किस्मत ने बहुत सोच समझ के दिया है, विचार करके दिया है। और जो जन्म जो महसूस हमें हुआ है, वो एक किस्मत का एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। किस्मत ने हमें सबसे बड़ा पुरस्कार दिया, 84 लाख योनियों में मनुष्य बनाया। ये हमारी अतीत की कमाई है। उसमें भी सबसे बड़ा पुरस्कार दिया कि भारत में जन्म दिया। ये हमारा दूसरा पुरस्कार है। तीसरा पुरस्कार दिया, भारत में भी जैन कुल में जन्म दिया। ये तीसरा पुरस्कार। चौथा पुरस्कार दिया कि उस जैन कुल में जन्म दिया जिस जैन कुल में देव शास्त्र गुरु को पहचानने की योग्यता है। ये सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार है कि हमें देव को पहचानना नहीं पड़ा, हमें देव को खोजना नहीं पड़ा। हमारी जिस गोद में जन्म हुआ, उस गोद ने पहले से ही भगवान को पहचान के रख लिया था। जिस गोद में हमने जन्म लिया, वो पहले से ही गुरु बना करके रखी हुई थी। जिस गोद में हमने जन्म लिया, जन्मते ही मुझे एक मंत्र दिया, नमोकार मंत्र। मंत्र जिस गोत्र में मिलता हो, नोबेल पुरस्कार इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया में कहीं भी जन्म हो जाए, देवताओं में जन्म हो जाए तो भी नहीं, जन्मते ही कोई मंत्र मिले, पुण्यात्मा। मंत्र की सिद्धि तो बड़े बड़े साधु करते हैं। बड़े बड़े जो साधक संत होते हैं, वो मंत्र की सिद्धि करते हैं। वो मंत्र को खोजते हैं, मंत्र को समझते हैं। संसारी व्यक्ति मंत्र लायक होता ही नहीं, उनको मंत्र नहीं सुनाया जाता। सामान्य जनों के लिए, मिथ्या दृष्टियों के लिए, संसारियों के लिए हम लोग 3 आशीर्वाद देते हैं। पहला आशीर्वाद देते हैं उनको, धर्म लाभ भवतु। धर्म लाभ भवतु, तुम्हें धर्म का लाभ हो, सत्संगति का लाभ हो, उच्च देश उच्च कुल का लाभ हो। लेकिन आप लोगों को
हम धर्म लाभ का आशीर्वाद नहीं दे सकते, क्योंकि धर्म लाभ तो तुम्हें पूर्व जन्म से हुआ है, तभी तुम हमारे सामने बैठे हो। यदि पूर्व जन्म के तुम पापी होते, पूर्व जन्म के तुम पुण्यहीन होते, पूर्व जन्म के तुम असाधु होते, दुर्जन होते, तो आज यहां पंडाल में नहीं बैठे होते। जैन कुल में जन्म जन्म के पापियों का जन्म नहीं होता है, जैन कुल में दुर्जनों का जन्म नहीं होता है। जैन कुल में जो जन्म जन्म का धर्मात्मा होता है, जिसने मृत्यु के समय कुछ नहीं मांगा। आपका थोड़ा अतीत स्मरण दिला दूं, क्योंकि अतीत की स्मृति आने से, कुल परंपरा का ज्ञान होने से, हमारे कदम जब कोई गलत मार्ग पे जा रहे हों तो रुक जाते हैं। आप सबने पूरे शास्त्रों में हमने देखा, ऐसा कौन सा कर्म है जिस कुल में उसके उदय से व्यक्ति जैन कुल में जन्मता है। मनुष्य बनने का तो मंत्र मिल गया, मनुष्य बनने का तो मंत्र मिल गया। पूज्यवर उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र के अंतर्गत कहा, अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य, ये सूत्र बन गया। स्वभाव मार्दवम च, ये सूत्र मिल गया। लेकिन जैन कुल में जन्म का देने वाला कौन सा कर्म है? पूरे जितने कर्म हैं उनमें एक भी कर्म नहीं है। कर्म कहता है मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं जिस व्यक्ति का सोर्स मिलाऊं वो जैन में जन्म हो जाए। कर्म कहता है मनुष्य तक मैं बना सकता हूं, मेरा सोर्स है, मेरी ताकत है, मैं जिस पर हस्ताक्षर कर दूं वो मनुष्य बनेगा। लेकिन कर्म ने हथियार डाल दिए कि नहीं, मेरी इतनी बड़ी पहुंच नहीं है। बहुत सारे लोग कहते ना, भाई क्लर्क से काम कराना हो तो हमारी पहुंच है, काम तो कलेक्टर नहीं साहब, वहां कलेक्टर तक मेरी पहुंच, लेकिन क्लर्क को जरूर पहचानता हूं। ऐसे ही कर्म कहता है मैं मनुष्य तो बना सकता हूं, लेकिन जैन बनाने लायक मेरी औकात नहीं है, मेरी शक्ति नहीं है कि तुम्हें जैन कुल में जन्म दे दे। बहुत खोजने के बाद खोजा कि जैन कुल में जन्म कौन कराता है? कुछ नहीं महानुभाव। मरते समय तुम्हारे मन में एक ही भाव आया होगा जो मैंने खोजा, कार्तिकी अनुप्रेक्षा। वहां संकेत मिला कि मात्र मरते समय एक ही भाव आया होगा, मैं मनुष्य तो बनूं, लेकिन उस कुल में बनूं जहां देव शास्त्र गुरु को मुझे खोजना ना पड़े, वो खोजे खोजाए मुझे मिल जाए। क्योंकि मैं अंधेरा हूं, मैं नहीं जान पाऊंगा, कोई मुझे ठग लेगा, कोई मुझे ठग लेगा। मैं ऐसे कुल में जन्म लूं जिसकी गोदी में देने वाला पहले से ही देव को पहचानता हो, गुरु को पहचानता हो, शास्त्र को पहचानता हो। और कुछ तुमने नहीं मांगा, बस उस कुल में जन्म चाहिए। इतनी भावना करते समय तुम्हारे प्राण निकल गए होंगे, उसी का परिणाम है कि तुम आज जैन हो। तुमने उस समय परिणाम किया होगा कभी कि मैं उस कुल का आदर्श बनूं, उस कुल की परंपरा का अनुकरण करूं, जिस कुल में अपनी इच्छा से नहीं चलाया जाता, अपनी इच्छा से नहीं खाया जाता, अपनी इच्छा से नहीं देखा जाता,
अपनी इच्छा से नहीं जिया जाता है। देव साथ गुरु की जो इच्छा होती है वही जैनी का जीवन होता है, कोई इच्छा नहीं। सच्चा जैनी मानव जो है, मानव और पशु में अंतर है। पशु अपनी इच्छा से जीता है, अपनी इच्छा से जीता है। मानव माँ बाप की इच्छा से जीता है। माँ बाप उस पर जैसे संस्कार दे दें, जैसा उसको चलाए वैसा चल जाता है। पशु नहीं चल सकता। पशु माँ बाप के अनुसार नहीं चलता, इसलिए थोड़े दिन के बाद वो माँ बाप को भूल जाता है, माँ बाप के संस्कार भूल जाता है, माँ बाप को ही भूल जाता है। लेकिन मानव के अंदर एक विशेषता है कि वह उसकी जिंदगी माँ बाप के अनुसार चलती है, जैसा वो चलाए वैसा चलती है। लेकिन जैनी की जिंदगी माँ बाप के अनुसार नहीं चलती। जैनी माँ बाप अपने बेटे को अपने अनुसार नहीं चलाते, वो खुद नहीं चलते, वो चलते हैं जिनवाणी माँ के अनुसार। वही उनकी जीवन की चर्या होगी जो जिनवाणी माँ ने कहा है, जो उनके गुरु ने कहा है, जो भगवान ने कहा है, उन्हीं का ही जीवन होगा। अपनी कोई इच्छा नहीं। आप कभी भी जैनत्व का अनुभव करें, हालांकि आज नाम के जैनी ज्यादा हैं, अंदर अनुभूति से बनिया ज्यादा हैं। आप लोग अपने आप को वैश्य मानने लगे, बणिक मानने लगे। तुम बणिक हो नहीं, तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का दूसरा नाम जैन है। तो कभी तुम्हें ऐसी अनुभूति आए मन में, कभी आए मेरी कोई इच्छा नहीं, मुझे कुछ नहीं सोचना, जो मेरी जिनवाणी ने सोचा है उसी को मैं सोचूंगा। मुझे कुछ नहीं देखना है, जो जिनवाणी दिखाएगी वही देखूंगा। मुझे कुछ नहीं खाना है, जो जिनवाणी खिलाएगी वही खाऊंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो जिनवाणी की आज्ञा है वही चाहिए। ये परिणाम जब तुम्हारे मन में जाग जाए, समझ लेना तुम्हें जैनत्व प्रकट हो गया और जैन की सिद्धि हो गई। अपनी इच्छाओं, जैन धर्म कुछ भी नहीं है, अपनी समस्त इच्छाओं को गौण कर दे। आगम चक्षु साहू। जैनी कहता मैं कुछ नहीं जानता हूं। आगम क्या कह रहा है? तुम कैसे जीना चाहते हो? आगम के अनुसार। देव शायद गुरु के अनुसार जीना चाहते, वही मेरी जिंदगी का आधार होना चाहिए। ऐसा परिणाम जब तुम्हारे मन में कभी आवे, आना चाहिए। और ये परिणाम जिसके अंदर आता है, उसके लिए हम लोगों को कहा, धर्म लाभ का आशीर्वाद मत देना इनको, इनको देना धर्म वृद्धि रस्तु, तुम्हारे धर्म वृद्धि। जब ये आशीर्वादों का भेद मैंने भगवती आराधना में पढ़ा कि उस मिथ्या दृष्टि को, अज्ञानी को, मानव को धर्म लाभ का आशीर्वाद देना, और जब कोई जैन कुलीन आवे तो उसे धर्म वृद्धि का आशीर्वाद देना। धर्म तो वो पूर्व जन्म से लेके आया है, धर्मात्मा तो वो है, बल्दियत से धर्मात्मा है, परिवार से धर्मात्मा है, हर तरफ से तो वो जैन है, कुल में जैन है, माँ बाप जैन है, पूरा घर उठा लीजिए घर भी जैन है, उसकी थाली देख लीजिए थाली भी जैन है, उसके कपड़े देख लीजिए कपड़े भी जैन है। 24 घंटे में कोई भी कितने ही सर्वे करे, तुम्हारी हर वस्तु जैन मिलना चाहिए, तुम ही अकेले नहीं। तुम्हारी भोजन की थाली जैन होना चाहिए।
कोरोना के समय हमने एक बहुत बड़ा रहस्य खोजा, था तो पहले से। आज तक विश्व का कोई भी धर्म के नाम से अपनी पहचान नहीं बना पाया। सब धर्म है, किसी भी धर्म की पहचान नहीं है कि इस धर्म का भोजन कैसा होगा, क्योंकि सबके भोजन में एक रूपता नहीं है। भारत के जितने संप्रदाय हैं उनमें सब में एक रूपता नहीं है। कोई मांसाहारी है, कोई शाकाहारी है, कोई शराबी है, कोई गंजेड़ा है, कोई भंगेड़ा है, कुछ भी XYZ। किसी भी धर्म में एकता नहीं। मात्र जैन धर्म की भोजन की थाली एक रूप है, तो विश्व ने विदेशों में प्लेनों में जैन भोजन नाम से दिया जाता है। जैन भोजन कोई साधारण प्रभावना नहीं है। ये साधारण गर्व की बात नहीं है। यानी जैनी व्यक्ति ही नहीं होता है, जैनी व्यक्ति का भोजन भी जैनी होता है। पीने का लोटा भी जैनी होता है, पानी भी जैनी होता है। ये इतनी गर्व की बात है। और आज भारत में जैनी भोजन नाम से प्रसिद्धि है। उसका मूल कारण है कि हमारी माताएं जिनवाणी मां के अनुसार भोजन बनाती हैं। और आज भारत में जैन भोजन के नाम से जो प्रसिद्धि है, इसको आज 2500 वर्ष तक जीवित रखने का श्रेय जाता है तो आप सब महिलाओं को जाता है। हम जैन मुनि जैसे सारे जगत में प्रसिद्ध हैं, दूर से देखकर बता सकते हैं कि जैन मुनि है। विश्व का कोई भी दर्शन नहीं कह सकता दूर से ये कौन से साधु है, विशेष। लेकिन दिगंबर मुनि एक ऐसा है कि इसको दूर से देखकर कोई भी कह देगा ये दिगंबर मुनि है। ऐसा ही आप लोगों ने, आपके चूल्हे ने, आपकी परंपरा ने आज भारत में 2500 वर्ष पहले जिनवाणी मां ऋषि भगवान महावीर ने दी थी। लेकिन आज भी जैन भोजन सारे विश्व में जीवित रखा है तो नारियों ने रखा है, पुरुषों ने नहीं, नारी ने रखा है। हम तुम्हारे लिए वो बात कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हें धर्म लाभ का आशीर्वाद नहीं दे रहा हूं। मेरी दृष्टि में तुम धर्मात्मा हो, धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दे रहा हूं। वृद्धि हो, हिरास ना हो, हिरास नहीं हो, हिरास नहीं हो, यथास्थिति नहीं हो, वृद्धि हो। और वृद्धि का आशीर्वाद लेने का अधिकार उसी को है जिसने अपना सब कुछ, जिस मां ने अपने घर में सब कुछ, जिस पिता ने अपने घर में सब कुछ, जिस नारी ने अपने घर में सब कुछ जिनवाणी से मैचिंग करके अपने घर को जीवित रखा है। पहला सूत्र आपको देखना है। नारी जाति के लिए पहला मोटिवेशन, पहला सूत्र है, क्या तुम्हारा घर जैन घर है? आपकी नहीं पूछ रहा हूं। आप जितनी महिला समिति में हैं इन सबको मैं जानता हूं, ये बल्दियत से जैन है। तुम्हें भी जानता हूं, तुम्हारे बाप को भी जानता हूं, तुम्हें भी जानता हूं, तुम्हारे ससुरा को भी जानता हूं। सब जैनी बैठे। कोई एक आध अपवाद हो तो बात अलग है, सब जैन। वो नहीं पूछूंगा मैं पूछना चाहता हूं कि आपको मैंने धर्म वृद्धि का आशीर्वाद देने का मन कर रहा है। बोलो कौन सा आशीर्वाद है, धर्म लाभ का या धर्म वृद्धि का? नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं तो धर्म लाभ का दे दूंगा। धर्म लाभ का आशीर्वाद लेना, जैन बनकर गुरु से धर्म लाभ का आशीर्वाद लेना, ये डिमोशन है, ये अपशगुन है, ये विनाश है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। दिगंबर साधु को जैन के लिए, अजैन के लिए नहीं, पशुओं के लिए नहीं, मांसाहारी कुलों के लिए नहीं,
उनके लिए तो सौभाग्य। यदि किसी हम जैन धर्म से रहे थे, उसको मैं धर्म लाभ का आशीर्वाद दूं, उसका सौभाग्य है। तुम पहले जैन हो कि नहीं? सभी महिलाएं बताएं। हाँ, वो तो मैंने पहले कह दिया, मैं खुद जानता हूं। 30 साल में इतनी नहीं जान पाऊंगा क्या? 30 साल से आशीर्वाद दे रहा हूं। बस तुम्हें एक आशीर्वाद, यदि तुम्हें मेरे मुनिराज से धर्म लाभ का आशीर्वाद लेना पड़े या गुरु धर्म लाभ को आशीर्वाद देवे, समझ लेना तुम्हारा डिमोशन हो गया, तुम्हारा दुर्भाग्य। इससे बड़ा पाप दुनिया में नहीं हो सकता। एक दिगंबर मुनि ने तुम्हें धर्म लाभ का आशीर्वाद दिया और जैन होकर के। इसलिए बोलो, अब मैं तुम्हें अजैन मान करके धर्म लाभ का आशीर्वाद दूं या जैन मान करके धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दूं? धर्म वृद्धि का, धर्म वृद्धि के आशीर्वाद लेने के लिए मैं सूत्र बता रहा हूं। मैं बहुत छोटा से स्थान से शुरू करता हूं। क्या तुम्हारा घर जैन है? जैन घर किसे कहते हैं? जैन घर है। जैन घर वो कहलाता है जहां पर दिगंबर मुनियों के आहार चर्या होती है, वह जैन घर कहलाता है। होवे या न होवे, नक्शा बनते समय, अभी मैंने 2 दिन पहले ही कहा था, कौन है जैनी घर? ये दीवालों का, ईंटों का घर बनना ये घर नहीं है, ये तो मकान है। हम घर नहीं खूब पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पास घर है कि नहीं। मैं क्या पूछ रहा हूं, जैन घर है कि नहीं। नक्शा बनते समय यदि मान लीजिए तुम्हारे नगर में कभी मुनिराज नहीं गए तो कोई बात नहीं, महाराज मुनिराज नहीं आए तो कोई बात नहीं। मैं ऐसा सरल सूत्र दूंगा तुम्हें कि जिंदगी में कभी मुनिराज नहीं आए होंगे और तुम्हारे खाते में, देवताओं के खाते में, सर्वज्ञ भगवान के खाते में लिखा होगा ये जैनी का घर है, ये जैनी का घर है। मत होने दो, आहार होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो आहार तो जैनी घर का फल है, बीज नहीं। मकान बनाते समय, किराए का मकान लेते समय, एक ही बात पर यदि किसी ने डिस्कशन किया हो, घर के किसी सदस्य ने याद दिलाया हो या तुमने आया हो कि कभी मेरे मुनि महाराज इधर पधारे, तो उनका आहार कौन से कमरे में होगा, बस, ज्यादा नहीं करना। अब आपको कुछ नहीं करना, महाराज को छोड़ दो, आओ या नहीं आओ। यदि मकान बनाते समय तुमने ये डिस्कशन कर लिया, पहले बताओ महाराज जी आएंगे तो कहां खड़े होंगे, बोलो। तुमने फर्नीचर का ऑर्डर दे दिया, फिक्स फर्नीचर का, रुको, यदि कभी गुरु महाराज आए नगर में और वो कहां खड़े होंगे? क्या ये फर्नीचर हट सकेगा? कि यहां लाइट है, क्या उजेला है? ये सारे डिस्कशन आपने यदि कर लिए, बात डिस्कशन करना है और उसके अनुसार आपने परिणाम बना लिया नक्शे में। आप जब तक तुम जिंदा रहोगे, प्रतिदिन आहार देने का पुण्य तुम्हारे खाते में रहेगा, तुम्हारे खाते में रहेगा। कि तुम्हें जिंदगी में एक मकान बना था, तब मैंने सब लोग तुम्हें, आज सारा महिलाओं को, हम पुरुषों को कोई श्रेय देते नहीं है, क्योंकि आजकल पुरुष लोग मकान महिलाओं के डिस्कशन के बिना पुरुष बना ही नहीं सकते। कोई भी नक्शा पुरुष की औकात नहीं है जो अकेला है। यदि ये पास भी कर दें तो गृह मंत्री रिजेक्ट कर देगा। मैंने तुम्ही लोगों से सीखा, पुरुषों से, कि महाराज जी नक्शा महिलाओं को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आजकल महिलाएं चॉइस करके, उनको सब चीज चाहिए व्यवस्थित। इसलिए मैं भी तुम्हारे लिए जुम्मे सौंपता हूं कि यदि किसी नारी ने ये शब्द बोल दिया, पहले बताओ मकान का नक्शा बन रहा है, सबसे पहले तो यही विचार कर लिया मकान लेने के पहले वहां जिनेन देव का मंदिर है कि नहीं।
जहां हम किसी पुरुष के सहारे के बिना जा सके। तुम्हें व्यापार करने जाना है, तुम्हें बाहर जाना है, हम अकेले क्या करेंगे? क्या हम अकेले मंदिर जा सकेंगे? क्या हम पैदल मंदिर जा सकेंगे? क्या हम अपने बेटा बिटिया को मंदिर ले जा सकेंगे? पहली मांग। कुछ साल पहले तक ये नियम होता था, जहां पर जैनी का मकान बनेगा फ्री में मिल रहा हुआ तो भी नहीं लेगा, क्योंकि वहां जिनेन्द्र देव का मंदिर नहीं है। और जिनेन्द्र देव का मंदिर बन जाए तो कौड़ी का माल करोड़ों में भी लेने को तैयार है। आप इतना सा कह दीजिए, क्या वहां आसपास जिनेन्द्र देव का मंदिर है? आप जैनी हैं, आप जैनी हैं, क्योंकि आपने पहले पूछा प्लाट मिल रहा है, बहुत अच्छा प्लाट मिल रहा है, बहुत बढ़िया फ्लैट मिल रहा है, बहुत बढ़िया बंगला मिल रहा है, बहुत अच्छी मेजॉरिटी है, रिच कॉलोनी है, बहुत अच्छी कॉलोनी है। सब बहुत करने के बाद घर का कोई एक सदस्य धीरे से पूछे, क्या वहां जिनेन्द्र देव का मंदिर है? बोले वो तो नहीं है। तो फिर मेरी सहमति नहीं है, मेरी सहमति नहीं है। ये विकल्प लाना, तुम्हें जिनेन्द्र देव मंदिर गए या नहीं गए वो बात की बात है, पर है। और दूसरा जो मैंने बताया कि नक्शे के अंदर एक डिस्कशन करो, महाराज कहाँ खड़े होंगे? फर्नीचर बन रहा है, महाराज आए तो महाराज को चौका कैसे लग पाएगा? क्या पूरी नारी जाति से मैं पूछना चाहता हूं, क्या घोषणा करूं कि आपका मकान जैनी का मकान है? कितने लोग ये दावा कर सकते हैं कि मेरा मकान जैन साधु के आहार कराने लायक है? इतनों के लिए धर्म वृद्धि रस्तु। और यदि आपका ये है कि नहीं, हमारा मकान हमारा बंगला तो ऐसा है कि वहां महाराज का जा ही नहीं सकते, उन्हें धर्म लाभ भवतु, ये गर्व है। पहला ये नारी जाति को जागना चाहिए। दूसरा जागना चाहिए, जिस रसोई आप बनते हैं, क्या उस रसोई में मुनि महाराज का कभी भोजन बन सकता है? आज रसोई अंधेरे में बनती है, आज रसोई लाइट के प्रकाश में बनती है, और लाइट के प्रकाश में भोजन बनना मुनि राजों के लिए अहवक्ष है, वृत्ति के लिए अहवक्ष है, क्योंकि इस लाइट में असंख्यात जीव आते हैं। जीव मरना अलग चीज है और जीव को खाना अलग चीज है। पैर से चींटी मर सकती है कि नहीं? लेकिन मर गई तो खा सकते हैं कि नहीं? नहीं। जीव मरना अलग चीज है, जीव खाना अलग चीज है। जिस रसोई में यदि लाइट जल रही है और भोजन बन रहा है, वो साधु मुनिराज त्यागी वृत्तियों को लेने के लिए आवश्यक है। त्रस जीवों का कलेवर उसमें आएगा ही आएगा। जहां लाइट जले वहां त्रस जीव ना आवे, ऐसा हो नहीं सकता। और लाइट के त्रस जीव में भोजन की गंध आए, वे जीव ना मरे, ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव है। तो जिस रसोई में ऐसी रसोई हो, ये पुरुषों के अधीन नहीं है, महिलाओं के अधीन है। ऐसी रसोई हो कि कभी कोई मुनिराज आए, त्यागी वृत्ति आए, तो उस रसोई में बिना लाइट के मुनिराज का आहार बन सकता है। जिनके हैं उनको धर्म वृद्धि रस्तु हो, और जिनके ऐसे नहीं हैं उनको धर्म लाभ भवत हो। भगवान इनको ऐसी बुद्धि दे कि इनका रसोई जैन हो जाए, जैन रसोई हो जाए। अब आप भोजन पे आते हैं, दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, खेद के साथ कहना पड़ रहा है, सारा विश्व जैन भोजन को जान रहा है। अमेरिका जान रहा है, रूस जान रहा है, पाकिस्तान जान रहा है, मांसाहारी जान रहे हैं, फ्लाइट वाले जान रहे हैं, ट्रेन वाले जान रहे हैं, हर व्यक्ति जान रहा है जैन भोजन क्या होता है। बड़े खेद के साथ कह रहा हूं,
लेकिन जैनी के घर में जैन भोजन है, बोलो कह सकता हूं क्या? प्लेन में जैन भोजन है, अमेरिका जाओ तो जैन भोजनालय है, रोज पाकिस्तान में भी जाओ तो भी आप पाकिस्तान प्लेन जाने वाले में जैन भोजन मिलता है कि नहीं? पाकिस्तान जाने वाला मांसाहारी देशों का जानवर, मांसाहारी देशों का प्लेन, ड्राइवर मांसाहारी, प्लेन मांसाहारी, सब कुछ मांसाहारी, उसमें अंदर भी जैन भोजन मिलता है। कितनी बड़ी प्रशंसा मैंने तुम्हारी की, कितना बड़ा गौरव है हमारे लिए, कितना बड़ा गौरव है। और ये सारा श्रेय मैंने नारी जाति को दिया है, जैन महिलाओं को दिया, जैन माताओं को दिया, जिन्होंने आज अपने रसोई, अपने भोजन को आज जैनियों को दिया। कि आज जैनियों ने 2500 साल, 50 वर्ष ऊपर हो गए, आज तक भगवान महावीर स्वामी ने जो भोजन बताया था अपने जैनी को, वो आज इतना जीवित है कि होटल में भी जैन भोजन। किस घर में कह रहा हूं, कहां कह रहा हूं? होटल में जैन भोजन। होटल तो सबसे निकृष्ट होता है ना, वो भी जानता है। आप यदि जैन भोजन, जैन थाली लगाइए, आप समझ लें जैन थाली में क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा। क्या क्या आएगा हमसे ज्यादा आप जानते हैं। आप लोग फ्लाइट में जाकर जाते, क्या क्या आएगा जैन भोजन में? एक होटल में जैन भोजन पहुंच गया, एक होटल में जैन भोजन मिल जाएगा। लेकिन आज जैनी के घर में, मैं ज्यादा तुम्हें धर्मात्मा नहीं बना रहा हूं, मैं तुम्हें शुद्ध चौका नहीं लगवा रहा हूं कि जैसा मैं खाऊं ऐसा तुम खाना, ये मैंने नहीं कहा। जैसा होटल वाला खिलाता है ऐसी मां अपने बेटे को खिलाए, बस इतना सा कह रहा हूं। जैसे एक होटल और प्लेन वाला, अमेरिका वाला जैन को जो जैन भोजन देता है, बस ज्यादा नहीं कह रहा हूं मैं, चौके के में नहीं, जो महाराज भोजन लेते हैं वो तुम करो, जैसा महाराज भोजन लेते हैं वैसा करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज जैसा नीरस भोजन लेते वैसा तुम करो, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है ये पंचम काल है, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन जो भोजन होटल वाला बना सकता है, जो भोजन अमेरिका वाला बना सकता है, पर उससे ज्यादा मुझे अपेक्षा नहीं रखना। प्लेन में जो जैन भोजन की थाली में होता है, बस आज मैं यह संदेशा जैन नारियों को देता हूं, हर माता की रसोई बस होटल की जैन थाली के अनुसार बने, बस आगम से नहीं। छोड़ो शास्त्रों में क्या लिखा है, छोड़ो शास्त्रों में क्या लिखा है, वो तो जब तुम पढ़ोगे तब पता चलेगा। अभी मात इतना ही कह देना कि विश्व के अंदर जो जैन भोजन की पहचान है, वही मेरे घर में, वही जैन भोजन आपको उपलब्ध होगा, वही भोजन होगा। जैन भोजन जैन भोजनालय में, जैन भोजन जैन रसोई में, जैन भोजन जैन रसोई में आज खोजना मुश्किल हो रहा है। जैन भोजन जैन रसोई में, रिपीट कर रहा हूं फिर से, जैन भोजन होटल में है, जैन भोजन प्लेन में है। आज दुर्भाग्य क्या है, जैन भोजन जैन रसोई में, जैन भोजन जैन रसोई में। क्या ये दावा कर सकते हैं आप लोग कि महाराज मेरे रसोई में, मैं जैनी हूं, बल्दियत से जैनी हूं, मेरे घर की रसोई आज भी जैन रसोई है, जैन भोजनालय है, जैन भोजन है। आपको सब मालूम है जैन भोजन क्या कहलाता है। होटल वाले को मालूम चल गया। वो होटल वाला मेरे प्रवचन सुनने कब आया था? वो होटल वालों ने 12 वर्षीय कोर्स कब किया था? और होटल वाले ने कब प्रवचन सुने थे, कब शास्त्र पढ़े थे? बिना पढ़े।
और प्लेन वालों को कैसे पता चल गया कि जैन भोजन ये है? यानी सारी दुनिया को पता चल गया जैन भोजन क्या है, और उनको नहीं पता चला। उनको नहीं पता चला जो मुनि के प्रवचन सुनते हैं, उनको नहीं पता चला जो 12 वर्षीय कोर्स पढ़ते हैं, उनको नहीं पता चला जो पाठशालाएं पढ़ते हैं, उनको पता नहीं चला जिनके गुरु प्रतिदिन शास्त्रों में आधार लेकर तुम्हें कथन करते हैं जैन भोजन का। पानी में मीन प्यासी मुझे सुन सुन आवे हासी। क्या है हमारे जीवन में? हमें एक गौरव जगाना है सबसे पहले कि हम जैन हैं, तो हमारी रसोई भी जैन होगी। क्या तुम दावा कर सकते हो कि हमारी रसोई जैन है? चौका नहीं, शुद्ध नहीं कह रहा हूं मैं, नहीं कहूंगा, बिल्कुल नहीं, जैन रसोई। जैन रसोई का दावा कर सकते हैं? जितने लोग कर सकते हो तो देखें, हाथ उठाएं। बहुत कम उठे। जितनों के उठे उनको धर्म वृद्धि, और जो नहीं उठा पाए उनको धर्म लाभ। और मैंने पहले किया धर्म लाभ। जैन कुल में जन्म लेकर दिगंबर मुनि से धर्म लाभ लेना ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। ये धर्म लाभ उनका सौभाग्य है जो जैन कुल में नहीं है। उनके लिए बनाया गया था, उनके लिए धर्म लाभ का आशीर्वाद दिया गया था कि ऐसे व्यक्ति आए तो तुम क्या आशीर्वाद दोगे? धर्म लाभ भवतु। और आज हमें 70%, 80% महिलाओं में हमें धर्म लाभ का आशीर्वाद देना पड़ रहा है। अभी मोक्ष मार्ग की चर्चा नहीं कर रहा हूं, सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मात्र एक रसोई की चर्चा कर रहा हूं। आज सबसे ज्यादा भ्रष्ट हुई है तो जैन रसोई हुई है, और जैन रसोई पर अधिकार पुरुषों का है या महिलाओं का मुझे पता नहीं, माताओं का है या बेटों का, पति का है या पत्नियों का, भाई का है या बहन का, महिलाओं पे अधिकार है। क्यों बिगड़ी रसोई? ये सम्मेलन मात्र अटेंडेंस के लिए नहीं है। मेरे सानिध्य में जो सम्मेलन होता है मैं पात्र बनाता हूं क्योंकि आशीर्वाद मुझे देना है। कुपात्र को आशीर्वाद ना हो जाए। कुपात्र को आशीर्वाद देने का अर्थ है बंदर के हाथ में तलवार देना और एक बोतल और पिए हो। इसलिए उन्होंने कहा पहले पात्र बनाओ। आशीर्वाद का भी पात्र बनाना पड़ता है। आशीर्वाद भी वैरायटियां हैं, मैंने कर दी। आशीर्वाद सभी एक समान नहीं होते, इसमें वैरायटी। आज सारी महिला जाति के लिए, जैन जाति के लिए कह रहा हूं, अपनी रसोई में वही चीज बनाओ, वही भोजन बनाओ जो जैन भोजन हो। जैन भोजन। जब सारा विश्व तुम्हारे लिए क्या जान रहा है, क्या सोचेगा वो? जब तुम्हें वो जैन भोजन मान के थाली देवे और तुम्हारा बैग खोले तो उसमें आलू चिप्स निकले, प्याज निकले, लहसुन निकले, और कुछ बोल नहीं रहा हूं, क्या क्या निकल जाए पता नहीं। वो कहेंगे हम तो आपको जैन मानते थे। कहीं ऐसा ना हो जाए मैं तुम्हारी रसोई नहीं सुधार रहा हूं, मैं तुम्हें भी नहीं सुधार पाऊंगा, सुधार रहा हूं, लेकिन मुझे एक डर है। मुझे एक डर है तुम्हारे कारण से कि सारे विश्व में जैन भोजन के नाम से जो भोजन मिलता है, सारा विश्व मीटिंग कर ले अब जैन भोजन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैन और अजैन में कोई अंतर नहीं रहा। और ये प्रस्ताव कहीं कैंसिल ना हो जाए विश्व के बैनर पर। हो सकता है, हुआ है। सारा विश्व का बैनर बैठ करके, सारे प्लेन के जो यूनियन है बैठ करके, सारे होटलों के लोग कहें अब जैन भोजन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जैन और अजैन के भोजन में कोई अंतर नहीं रहा, दोनों का एक ही है। बोलो कितना बड़ा पाप होगा। जिस महावीर स्वामी ने, जिस तुम्हारी पूर्व सासुओं ने, जिस तुम्हारी पूर्व माताओं ने वो आदर्श भोजन बनाया कि सारे विश्व में उस जैन भोजन की नाम गूंज रहा है, कोई नहीं कर पाए।
आज हम अल्पसंख्यक हैं। सारे दुनिया के धर्मों को मानने वालों की संख्या ज्यादा है, तुम्हारी कम है, लेकिन वे भी अपनी पहचान नहीं बना पाए। वैष्णव भोजन अपनी पहचान नहीं बना पाया, मुस्लिम भोजन अपनी पहचान नहीं बना पाया, क्रिश्चियन भोजन अपनी पहचान नहीं बना पाया, पारसी अपनी भोजन पहचान नहीं, कोई भोजन पहचान नहीं बना पाया। मात विश्व ने बनाई, सबसे कम अल्पसंख्यक रहने वाले जैनियों ने। बोलो ये पहचान बनी रहे या खत्म हो? मुझे डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। जब वो होटल प्लेन में जाती कहते नहीं हमें सब चलता है। प्लेन वालों ने बताया, मेरे भक्त प्लेन में चलने वाले लोग भी, होटल वालों ने बताया, महाराज हमने उसको पूछा आप जैन हैं, आप आईडी ली थी जैन की, उस आईडी को, आईडी होते ना आधार कार्ड, उसके देखकर मैं जैन थाली ले गया, उसने नकार दिया, साहब आप जैन हैं? नहीं मुझे सब चलता है, सब चलता है, ये जैनी बोले। धीरे धीरे करके मैंने एक दिन सुनाया था, हमारी पहचान थी जैनी कभी रात्रि में नहीं खाता, मुंह को मर सकता है। ये पहचान थी सन 1925 या 20 तक, ऐसा कोई सम्मत आगे पीछे। ये पहचान थी अंग्रेजों के समय। अंग्रेजों को सबसे बड़ी समस्या हुई नौकरी देते समय जैनियों को, क्योंकि जैनी रात में नहीं खाते। तब ब्रिटेन गवर्नमेंट के यहां मीटिंग हुई, इंग्लैंड में मीटिंग हुई, नहीं जैनी का बहिष्कार मत करो, जैनी को नौकरी से अलग मत करो। पर वो जैनी रात में खाएगा नहीं, फिर रात की ड्यूटी कौन निभाएगा? तो प्रस्ताव पास हुआ जैनियों के लिए दिन अस्त होने के पहले 1 घंटे की छुट्टी दी जाए। क्या गजब, क्या जैनियों ने, क्या हम पुरुषों से प्रभावना करेंगे? क्या हम प्रभावना करेंगे जो आपने प्रभावना कर दी? पार्लियामेंट, इंग्लैंड के पार्लियामेंट में जैन का कहा रात्रि भोजन नहीं करता, 1 घंटे की छुट्टी दी जाए। घटना घटी, एक व्यक्ति से कहा जाइए आपका जैन समाज, बोले नहीं हमें तो रात में चलता है। अंग्रेज तो बोले तुम जैनी हो, रात में चलता है? बोले हाँ साहब चलता है। बोले जब एक को चल सकता है तो सबको क्यों नहीं? ये सब बदमाश है। ये जो रात्रि में नहीं खाते हैं, 1 घंटे की छुट्टी लेने के बदमाश है, बहाना है। जब एक को चलता है तो सबको क्यों नहीं चल सकता? पर पार्लियामेंट से फरमान वापस ले लिया गया, कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी, सारे जैनी अजैनों के समान बराबर मान ली गए, एक की भूल। इसी प्रकार तुम्हारे भोजनालय से कहीं एक दिन विश्व ये निर्णय ना ले ले कि अब जैन भोजन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैनी को सब भोजन चलता है। इसके दोष के भागीदार कौन होंगे? कौन होगे? बोलो जल्दी बोलो, कौन होगे? कौन होगे? चेत जाओ, जाग जाओ, अभी मौका है। चेत जाओ, जाग जाओ, अभी मौका है। ये श्रेय तुम्हारी सारी नारी जाति को जाएगा, ये पाप नारी जाति को जाएगा। और नारी जाति के किसी कारण से यदि ये प्रस्ताव खत्म हुआ तो ध्यान रखना, सैकड़ों भवों तक जैन कुल में जन्म लेने के लिए तरसोगे, और ऐसी पर्याय में जन्म लोगे जहां पर तुम्हें जैन भोजन तो क्या शाकाहार भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने एक जैन कुल को लिए। इसलिए मैं धर्म वृद्धि का आशीर्वाद देता हूं। क्या आपकी रसोई जैन है? चलूं एक आध दिन देखने? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं चला चलूंगा। चला चलूंगा, चला चलूंगा। महावीर ने ये व्यवस्था बनाई है। आहार लेने नहीं जाता हूं मैं, आहार तो टिफिन से भी होता है, तुम्हारी रसोई देखने जाता हूं कि तुम क्या बनाते हो। महावीर बहुत आगे के थे। भोजन की व्यवस्था तो यहां सारे दुनिया की साधुओं की भोजन जहां साधु रहता है वहीं हो जाती है, सीधा पहुंच जाता है, भोजन पहुंच जाता है। दिगंबर साधु को क्यों परेशान किया गया?
अरे जहां हम रहते वहीं टिफिन भेजो ना, अपने हाथ से खा लेंगे उठा करके। नहीं, उन्होंने कहा यहां नहीं, यहां नहीं, श्रावक के घर तुम वैसे नहीं जाओगे, इस बहाने से उसकी रसोई देख के आना, रसोई देख के आना। हमारे पूज्यवर सर धर्म सागर जी महाराज जाने के पहले सीधा जहां भोजन बनता है ना, वहां सीधा जाते थे और पूरा देख के आते थे, और हंडियां एक एक खुलवा के देखते थे। हमें तो तुम थाली में दिखाते हो ना, पूज्यवर धर्म सागर महाराज थाली में नहीं देखते थे, वो कहते हंडी खोलो, किसमें क्या बना है। यही स्थितियां हमारे जीवन की आगे भोजन की। वहां से आप शुरू करें, आप देखें कि आपके जीवन के घर में आपका श्रृंगारदानी है, आपके बाथरूम है, आपके कपड़े हैं। मैंने पहले ही कहा, जैनी की हर चीज पर जैनी की छाप लगी हुई होना चाहिए। जब तुम यदि कोई साबन लेने जाएं, कोई प्रसाधन का साधन लेने जाएं, तो जनरल स्टोर समझे अच्छा ये कंपनी मांग रही हो, लगता है आप जैन हैं। इतना यदि उसने कह दिया, जाओ तुम्हारे कई भव जैन कुल में जन्म लेने के लिए सुरक्षित हो गए। तुम्हें बताना नहीं, तुम्हारी क्रियाओं को देख कर कहे लगता है आप जैन हैं, लगता है आप जैन हैं। पंडित जी कैलाश चंद जी साहब थे, उन्होंने कहा था एक बार, बोले मैं जैन था, कभी गौरव नहीं हुआ, वही गर्व नहीं हुआ, किसी को बताना पड़ता भैया मैं जैन हूं। एक बार स्टेशन पर नल से पानी पीने के लिए गए तो उन्होंने छन्ना लगा लिया रूमाल, तो लोग आकर के बिना बताए, कोई जान नहीं पहचान, बोले भाई साहब आप क्या जैन हैं? बोले साहब आपको कैसे पता कि जैन हूं मैं? आपको कैसे पता, मैं तो आपको जानता नहीं। पंडित जी कैलाश चंद जी कहते, मैं उनसे पूछा भाई आप मुझे जैन कह रहे हैं, आपको मैं जाना नहीं, कौन है आप? बोले मैं भी आपको नहीं पहचानता। फिर आपने बिना बताए कैसे कह दिया जैन है? बोले पानी का छन्ना लगा रहा है तो मैंने समझ लिया ये जैन है, ये जैन है। महानुभाव कितना बड़ा, जाओ भवभांतरों में, जिसने बिना पहचान एक पानी के छन्ना से जैन धर्म की प्रभावना कर दी, इससे बड़ी और प्रभावना क्या होगी? बहुत बड़ी। तुम्हें देख करके पता ये जैन है क्योंकि तुम पानी को छान रहे हो। तुम्हें कब व्यक्ति 24 घंटे के अंदर वो चीज बताओ जिससे दूसरा व्यक्ति देख करके तुम्हें कहे लगता है तुम जैन हो। तो ये समय ज्यादा हो रहा है, कहने को बहुत बातें हैं, अभी तो प्रारंभ। आपके जीवन में कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हें भीड़ में भेजा जाए और लोग कह दें तुम जैन हो? ऐसा क्या लक्षण बचा है आपके पास? हजारों नारियों में भेजा जाए और तुम कहें ये जैन है। हजारों लोगों के साथ भोजन में बैठा दिया जाए और लोग कहें जैन है। इनमें से जैन कौन है? जैन कौन है? पहले राजाओं के यहां किसी का सामान गुम जाता था ना, तुम्हारी, अब मैं पूछता हूं घर के जैन, क्या आपके परिवार के लोग सब जैन हैं कि तुम ही जैन हो? कुछ नारियां जैन हैं यहां, कुछ नारियां जैन हैं यहां, कुछ माताएं जैन हैं यहां लेकिन बेटा अजैन है, कुछ नारियां जैन हैं यहां लेकिन पति अजैन है, कुछ नारियां यहां ऐसी हैं जो जैन है बेटी होकर के लेकिन पिता अजैन है। मैं धर्म वृद्धि कारक, क्या आपका परिवार जैन है? क्या आपका बेटा जैन है? क्या आपकी बिटिया जैन है? क्या आपका सारे परिवार में पति जैन है, पिता जैन है? नारी वो जैन नारी है जिसके साथ जितनों के साथ संबंध है वे सब जैन हैं। चाहे पिता के साथ पिता का संबंध हो, चाहे भाई के साथ भाई का संबंध हो, चाहे पति के साथ पति का संबंध हो। जैनी की पहचान है, मैं जिसके संबंध रखती हूं, कोई भी रिश्ता रखती हूं,
आप महाराज देख लीजिए वो जैन ही निकलेगा। और ऐसा तुम्हें मिल गया तो धर्म वृद्धि रस्तु, और नहीं मिले तो धर्म लाभ हुआ। क्या आपकी यात्रा जैन है? यात्रा का आशीर्वाद देना चाहिए। क्या यात्रा जैन है? आप घर से बाहर निकलते हैं तो क्या जैन है? कैसे जाने? घर से बाहर निकलते ही आपको तुरंत खाना तलाशी ली जाए, आप कुछ नहीं बोलेंगे, आपका सामान गुम गया, आपका बच्चा गुम गया, और तुम्हें अपनी पहचान बताना कि हम जैन हैं, ये जैन का सामान है। जैन के सामान की विशेषता होती थी कि जैन कहीं भी जाएगा उसके थैले में भोजन का नाश्ता का डिब्बा हो या ना हो, श्रृंगारदानी या हो या नहीं हो, लेकिन अष्टद्रव्य की एक पुड़िया जरूर होगी और एक पानी का छन्ना जरूर होगा। ये दो चीजें जब सामान गुमता था थाने में खोल करके रखा जाता था, बोले इसमें एक छन्ना निकला है और अष्टद्रव्य निकली है, तो नियम से ये जैनी का सामान। पटना के अंदर पेपर में छपा था, जब लालू का राज्य था वहां पर, एक व्यक्ति का सारा सामान गायब हो गया। बहुत सामान था उसमें, लेकिन ये पता नहीं कर पा रहे थे कि ये सामान किसका है। कोई भी दावेदार नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। जब थानेदार ने खोला तो उसमें सम्मेद शिखर की वंदना के लिए अष्टद्रव्य निकली और छन्ना निकला, तो वहां पेपर में छपा किसी जैनी का सामान थाने में जमा हुआ है। इतना आनंद आया मुझे। ओहो, जैनी वो जिसका सामान बोलता है ये जैनी है, जिसकी अटैची बोलती है जैनी है, जिसकी यात्रा बोलती है कि ये जैन, क्योंकि उसमें ये रखा हुआ है। जैनी घर से बाहर निकलता है, एक बात सोचता है जरूर, जैनी मैं यात्रा पे जा रहा हूं, यदि रास्ते में मुनि महाराज मिल गए तो खाली हाथ दर्शन करूंगी क्या? गुरु और भगवान का खाली हाथ दर्शन करूंगी क्या? कहीं मिल गए रास्ते में तो मिल सकते हैं कि नहीं? मिल सकते हैं। इसलिए अष्टद्रव्य डाल दीजिए, पड़ी रहने दीजिए। ये अटैची जैन धर्म की, जैनी की पहचान थी। और सब चीजों पर मैं ज्यादा अभी प्रकाश नहीं डाल रहा हूं आज तो, क्योंकि अभी 2 दिन का होता था, अब आज 1 दिन का था इस बार। तो अभी तो मैं ये आशीर्वाद में कल मिलता तो आज मिल रहा है, 1 दिन लेट मिल रहा है। अब मैंने कहा कि इनको बंगलाचरण पे आशीर्वाद तो दो, इतनी सारी महिलाएं आई, इतनी मेहनत हुई है, रास्ते में आगरा वाले तो अब सही में पागल हो रहे हैं। अभी तो उनको मेंटली डिस्टर्ब थे। अभी ये जो यहाँ पागल खाना है ना, ये किनके लिए? मेंटली डिस्टर्ब। लेकिन अब तो ये सही में पागल हो गए हैं। इस चतुर्भाग में सब पागल हो रहे हैं। शिवरार्थियों का जुलूस निकला तो पागल हो गए। बड़ा जी, ये भी ऐसा होता है कि तुम्हारे ऊपर तो ऐसा था कि महिलाएं मार, कुछ नहीं करना है इनको, ये महिलाएं आएंगी बस इनकी व्यवस्था करना है। आज महिलाओं का जुलूस देख करके सारे जैनी दांतों तले उंगली दबा लिया। ये है महिला सम्मेलन, ये है महिला सम्मेलन। ये महिलाओं का सम्मेलन नहीं है, ये जैन श्रावकाओं का सम्मेलन है।